मूवी की शुरुआत में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं। वह लोग एक टीम के द्वारा इस बिहार रेगिस्तान में हीरे की तलाश करने के लिए काफ़ी रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मालूम होता है, तो वह उस लोकेशन के लिए जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पत्थरनुमा गोलाकार रेत की ऊपरी सतह पर दिखाई देता है। उस पर रिसर्च करने के लिए, उसका नमूना लेने के लिए पत्थर को तोड़ने लगते हैं, पर पत्थर के अंदर काफ़ी खोखला होता है जो आसानी से टूट जाता है। जो उसके अंदर पोल देखने लगता है तो उसे एक अजीब रोशनी बाहर आती हुई दिखाई देती है और उसे अंदर खींच ले जाती है। दरअसल उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो लोगों को तुरंत मारकर बॉडी डिकम्पोज कर देता है। खैर, कहानी को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्रिएचर के हमले के बाद जब टीम के मालिक को मालूम होता है तो कि अभी तक कोई खबर नहीं है, इसलिए तुम टीम के कुछ लोगों के साथ बिहार रेगिस्तान में उन्हें ढूंढने के लिए जाओ। जैक को टैक्सी रेगिस्तान में छोड़कर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक ट्रक आती है, एक माइनिंग कंपनी के बेस पर ले जाता है। जैक को वहां जोहान और एक लेडी अफसर होती है। जैक अपने बारे में उन्हें बताता, अपने लगेज को भी चेक करने के लिए कहता है। एक अपने साथ एक मरे हुए सांप को लाता है और मिक्की जैक का नाम नोट करने के लिए एक डायरी को ढूंढने लगती है, पर डायरी को जोहान अपने पैंट के अंदर डाल लेता है। इस पर वह अफसर को बहुत गुस्सा आ जाता है जो मारने लगता है। अब सभी लोग उनका पता लगाने के लिए उसी डेजर्ट में एक ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। उन्हें वही ट्रक मिलता है जो पहले उसी टीम के लोग डेजर्ट में आए थे। उसी ट्रक के पास 2 लोगों की कंकाल बॉडी मिलती है, जबकि एक कंकाल बॉडी दिखाई नहीं देती। तो इन लोगों का कहना है कि उनकी बॉडी कुछ घंटों पहले ही मौत हुई थी, पर इनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई और इनकी तीसरी बॉडी दिखाई नहीं दे रही है। मिक्की तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कहती है, पर उसके साथ ही अफसर तुरंत मना कर देते हैं। तभी उसके साथ के लोग उन्हें कुछ दिखाने के लिए बुलाते हैं। जब वहां पर सभी लोग उस जगह पर देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जबकि उनके साथी कुछ बॉडी को पहचान लेते हैं। ऑल मैगडा से कहती है कि आगे चलकर कातिल का पता लगाने के लिए कहता, लेकिन मैगडा आगे जाने से मना कर देती है। वहीं सभी लोग यहीं रुककर रात गुजारने के बारे में सोचते हैं। जैक को नींद नहीं आने से वह कुछ दूर जाकर रेत पर बैठ जाता है। मिक्की जैक की मशीन को लेकर उसके पास जाती है जो बहुत पहले से बीपिंग कर रही होती है। जैक मशीन को चेक करने लगता है तो वह कहता है शायद ठंड हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। मिक्की जैक के बिल्कुल करीब आ जाती है और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिक्की सोने चली जाती है जबकि जैक वहीं पर बैठा होता है। अब बीपिंग काफी तेज हो जाती है पर जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जैक इधर उधर देखने लगता है। वह क्रिएचर जैक के ठीक सामने होता है। जैक क्रिएचर को देखकर काफी डर जाता है। वह तेज तेज से चिल्लाने लगता है। सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। वह क्रिएचर वहां से चला जाता है। कोल्ड वहां पर एक देखता है कि तो वह क्रिएचर दिखाई नहीं देता, तो सभी लोग कहते हैं तुम शायद ड्रिंक लिए हो, इसके वजह से तुम्हें ऐसा लगा हो कि वहां पर क्रिएचर है, पर ऐसा नहीं है। तभी मिक्की वहां से देखती है कि यहाँ की डेड बॉडी गायब है। सभी लोग सोचते हैं कि जैक उन्हीं ने हड्डियों को छुपाई है। जैक जैसा सुनकर गुस्से से वहां से चला जाता है। वहाँ ट्रक लेकर आती है। सभी लोग उस डेड बॉडी को उठाकर ट्रक में रख लेते हैं। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लग जाती है। सभी लोग ट्रक से बाहर निकल जाते हैं जबकि मैगडा कैसे भी करके आग को बुझा देती है। उसे चेक करने के बाद पता चलता है कि वह ट्रक ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लग सकता है। सभी लोग वहीं पर सोने लगते हैं। अब जोहान भी इन सभी लोगों को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। अब रात में सभी लोगों में से एक दूसरे को बारी बारी से देखने के लिए कहते हैं। तभी टाइटस को भी जगने के लिए कहता है और कार्ड सोने लगता है। अब जैक की मशीन की बीपिंग काफी तेज हो जाती है। अब क्रिएचर कार्ड के पास में आ जाता है। अब टाइटस को जैसे ही देखने लगता है तभी टाइटस कार्ड को देखकर डर जाता है। यह क्रिएचर कार्ड को चींटियों के तरीके से उसे खाने लगता है। टाइटस अब सभी लोगों को बुलाने लगता है। अब क्रिएचर टाइटस के हाथ के ऊपर हमला कर देती है। कार्ड यह देखकर गोली से उसे शूट कर देता है पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। सभी लोग कोल्ड मिक्की तीनों वहां से चले जाते हैं और साथ में एक कैन ऑयल भी ले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह सभी लोग काफी थक जाते हैं और जैक की मशीन काफी बीपिंग करने लगती है। वह देखता है कि रेत में कंकाल पड़ा है, चींटियां भी है। जैक एसिड है जो बॉडी के मांस को जल्दी से डिकम्पोज कर देता है। वह अब वहां पर रेत का तूफान भी आने लगता है। सभी लोग
एक दूसरे को तूफान से बचने के लिए एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। तूफान कम होने पर जैक का सामान दूर होता है। वह देखता है कि उसकी मशीन भी खराब हो गई है। वह लोग कुछ दूर चलने के बाद रात हो जाती है। वह लोग एक पेड़ के पास रुकने के लिए डिसाइड करते हैं। वह क्रिएचर से बचने के लिए अपने चारों तरफ ऑयल से एक घेरा बना लेते हैं। वह लोग यहीं सोने लगते हैं। सभी लोग क्रिएचर से बचने के लिए ऐसा करते हैं। अब कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है। वह अपने चेहरे की जगह मैगडा का चेहरा लगाया हो। तीनों को मालूम हो मैगडा मर चुकी है। वह क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ने लगता है पर ऑयल की वजह से आगे नहीं बढ़ता। वह क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उन्हें थोड़ी दूर पर वही पत्थर दिखाई देता है जो शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें क्रिएचर तीनों को मार डाला था। जैक अंदर जाकर चेक करने लगता है। उसके पीछे मिक्की भी आ जाती है। वह देखती है कि क्रिएचर की रानी यहाँ भी रहती है। अब वहाँ पर जोहान भी पहुँच जाता है। वह यहाँ पड़ी हुई बॉडी को देखने लगता है और वह सभी लोगों को बाहर बुलाकर गन पॉइंट करता है और सभी लोगों के बारे में पूछने लगता है। वह कहता है कि सभी लोग क्रिएचर से मारे गए पर जोहान को यकीन नहीं होता, तो वह इन पर गन पॉइंट करके इन्हें हथकड़ी पहना देता है और इन्हें बेस पर ले जाने लगता है। तभी कोल्ड जोहान को मारकर बेहोश कर देता है। अब जोहान को बांधकर वहां से उस माइन पर पहुंच जाता है। कोल्ड को ट्रक में पड़ी नाइट्रोग्लिसरीन मिलती है जो एक लिक्विड एक्सपोजर था। कोल्ड अपने पास रख लेता है। वह सभी लोग माइन के अंदर आ जाते हैं। माइन के अंदर जाने लगते हैं। जैक को जनरेटर दिखाई देता है। वह जनरेटर को चालू करके लाइट को ऑन कर देता है। अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है। कोल्ड उसे अकेले मारने के लिए जाता है। वह क्रिएचर उस पर लोहे की रॉड गिरा देता है। कोल्ड का पैर लोहे से दब जाता है। अब क्रिएचर अब अटैक करने वाला होता है। तभी जैक आकर क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। वह एक गड्ढे की तरफ भाग कर जाता है और क्रिएचर को नीचे गड्ढे में गिरा देता है। अब मिक्की भी कोल्ड को रोड से बचा लेती है, लेकिन वह क्रिएचर फिर से कोल्ड का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। जैक और मिक्की उसे पकड़ लेते हैं। वह क्रिएचर कोल्ड को नहीं छोड़ता, उसे गड्ढे में खींच लेता है। पर कोल्ड नाइट्रोजन ग्लिसरीन एक्सप्लोजन से ब्लास्ट कर देता है और मिक्की और उससे बचने के लिए दूर चले जाते हैं। उनकी नजर पर एक कोकून पर पड़ती है। तभी चींटियों की झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब जैक कोकून पर हमला कर देता है। अब माइन की दीवारें हिलने लगती है। वह दोनों बाहर भागकर आते हैं। वहाँ देखते हैं जॉन को भी वह क्रिएचर मार डाला। अब जैक मिक्की को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद को यहीं पर रहने के लिए डिसाइड करता है। मिक्की के गाड़ी में एक बॉक्स को रखवा देता है जो उसमें क्रिएचर का एक अंडा होता है। मिक्की वहाँ से चली जाती है। यह मूवी की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।